वालेकुम माय डियर्स, आई अपडेट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज के इस लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। क्योंकि मैंने जिस तरह पिछले लेक्चर्स में कहा कि ये गैसेस सिक्सचर का वीडियो नंबर 2 है, ठीक है। और इसमें हम तमाम पास्ट पेपर के एमसीक्यूज, जितने भी अकेडमीज के जितने भी स्टफ है वो कवर करेंगे। इसके साथ साथ इस हमारे फेडरल बोर्ड और पंजाब टेक्स्ट बुक में इस गैसेस एक्सचेंज या रिस्पायरेशन के नाम से जो चैप्टर है, इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं हम कवर करेंगे। खैर, हम देखते हैं, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। यहाँ तक मैंने आपको करवाया था, तो अभी हम यहाँ से शुरू करेंगे। विच ऑफ दीज इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स? इनमें से फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स कौन सा है? ठीक है, एयर सैक्स, ब्रोंकाई, एल्वोलाई, ब्रोंक्यूल्स। इसमें हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की थी जब मैं आपको लेक्चर दे रहा था ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के बारे में। उसमें मैंने ये कहा था, ठीक है, कि जब प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, फिर एल्वुलर डक्ट, फिर बाद में एल्वुलाई बनते हैं। एल्वुलाई वो जगह था जिसको हमने ईयर सेक भी कहा था। यानी ये यहाँ पे क्या होता है कि ईयर जो है फिल होती है, ईयर की टेले लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हम एल्वुलाई कहेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे ईयर सेक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप मोर डीप में जाए तो उसी ईयर सेक को हमने क्या कहा था? एल्वुलाई। यानी जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होती है, ठीक है, या जहाँ से गैसेस जो है गैसेस स्टोर होते हैं, और यहाँ ही से लंग्स के अंदर एल्वुलाई से ही गैसेस एक्सचेंज ब्लड के साथ होता है। तो मोर नियर ऑप्शन, ज़्यादा नज़दीक ऑप्शन, बेहतर ऑप्शन बी है। यानी फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज नोन एज एल्वुलाई। लेकिन ईयर सेक बेसिकली आल्सो नोन एज एल्वुलाई, क्योंकि जो अवाक यानी जहाँ पे एक थैली की तरह एक स्ट्रक्चर है जहाँ पर ईयर स्टोर होता है, उसको हमने बेसिकली एल्वुलाई ही तो कहा था। तो मोर नियर ऑप्शन इज दैट, बट इट्स आल्सो राइट। ठीक है, ये ऑप्शन ए भी सही है, लेकिन उसका स्पेसिफिक नेम एल्वुलाई है। ठीक है, एल्वुलाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज द करेक्ट अबाउट मायोग्लोबिन? इनमें से, ठीक है, मायोग्लोबिन के हवाले से कौन सा सही ऑप्शन है? इट इज एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। यानी ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट रखने वाला है। यानी मायोग्लोबिन जो है उसके अंदर आयरन के जो पिगमेंट है वो प्रोटीन है। ठीक है, एक प्रोटीन पिगमेंट है, उसे आयरन कहा जाता है। ये हमने बड़े डिटेल डिस्कशन की थी लेक्चर में। ठीक है, मायोग्लोबिन इस के साथ साथ हीमोग्लोबिन, ये हमने तमाम डिस्कस की थी। इट अकर इज अ मसल फाइबर, बिल्कुल सही बात है। यानी कि मसल फाइबर इसके अंदर होते हैं। इट आल्सो स्टोर सम ऑक्सीजन, ये क्योंकि मायोग्लोबिन है, मसल्स के अंदर पाए जाते हैं, तो इट्स आल्सो स्टोर ऑक्सीजन, क्योंकि मायोग्लोबिन का काम ही यही है कि ऑक्सीजन को स्टोर करना। तो ये तीनों ऑप्शंस क्या है? ये एग्जैक्ट है, सही है। तो ऑप्शन डी इज द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद, व्हाट इज द इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम बिटवीन द ट्रकिया एंड फेरिंक्स? इंटरमीडिएट पार्ट, दरमियान का जो इंटरमीडिएट पार्ट है, यानी फेरिंक्स, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा? लेरिंग्स, ठीक है, फिर ट्रकिया आएगा। यानी ट्रकिया यानी जो विंड पाइप है, सांस की नाली है, और फेरिंग्स हमारे नोज यानी नाक से थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे तो फिर आपको लेरिंग्स नजर आएगा। ये तमाम चीज़ें मैंने लेक्चर्स में बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने बताया है आपको। लेरिंग्स और ट्रकिया के दरमियान क्या आता है? तो लेरिंग्स के नीचे आपको फेरिंग्स के नीचे आपको लेरिंग्स नजर आएगा, फिर ट्रकिया नजर आएगा। तो फेरिंग्स और ट्रकिया के दरमियान आपको लेरिंग्स नजर आएगा, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे? ग्लोटस, यानी ऑप्शन ए कहेंगे, या वॉइस बॉक्स कहेंगे, या ब्रोंकाई कहेंगे, या डी, यानी बोथ ए भी सही है, बी भी सही है। क्या कहेंगे? तो मैंने कहा था कि जो सांस की नाली है, ठीक है, ट्रकिया, ठीक है, उसको जो ओपनिंग है दैट इज आल्सो नोन एज ग्लोटस।
तो ये ग्लोटिस जो है ये क्या है, दी ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स का जो ओपनिंग है उसके क्या कहा जाता है, ग्लोटिस कहा जाता है। ठीक है, इस ग्लोटिस को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, सॉरी इस लैरिंग्स को हम क्या कहेंगे, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स यानी ये आवाज प्रोड्यूस करता है, आवाज यानी ये एक बैंड्स है दो, जिसे वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। जब इससे कोई वॉइस जो है वो गुजरती है तो एक आवाज प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, यानी डी इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, प्लोरल मेम्ब्रेन कवर, यानी जो हमारी प्लोरल मेम्ब्रेन है वो हमारे ब्रेन का कवर करता है, किडनीज को, हार्ट्स को, लंग्स को। ये बिल्कुल सारे हमारे बुक्स के लेंस है। अगर आप अपनी बुक की लेंस को अच्छी तरीके से रीड करेंगे तो ये कोई भी एमसीक्यूज आपके लिए कोई ऐसी मुश्किल नहीं होगी। तो प्लोरल पार्ट कवर्स लंग्स, ये बिल्कुल हमारे पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर, क्योंकि फेडरल के अंदर नहीं है, तो ये पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का बिल्कुल लास्ट लाइन ये है कि प्लूरल मेम्ब्रेन कवर लंग्स, यानी लंग्स का जो मेम्ब्रेन है दैट इज आल्सो नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। माय डियर्स हम अपने इस वीडियो के लास्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़े हैं। द प्लेप लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द लेरिंग्स इज कॉल्ड, यानी लेरिंग्स का जो ओपनिंग था उसको तो ग्लोटिस कहा जाता था। इस ग्लोटिस के ऊपर यानी लेरिंग्स का जो ओपनिंग है, जो जहां से आवाज आती है, उस ओपनिंग को हमने ग्लोटिस कहा था। अभी ये कह रहे हैं कि लेरिंग्स के ऊपर एक प्लेप लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसे क्या कहा जाएगा। तो ये भी मैंने बताया था आपको लेक्चर्स के अंदर, उसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। एपी मीन्स अबव यानी ऊपर, ग्लोटिस मीन्स यानी ग्लोटिस के ऊपर एक दूसरा स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्या करता है, इसमें जब आप खुराक खाते हो तो ये एपिग्लोटिस जो है ये ग्लोटिस के ऊपर यानी ये सब उसको बेंड उसके ऊपर आ जाता है ताकि खुराक सांस की नाली में ना जाए। तो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये इस लैरिंग्स के ऊपर आ जाता है ताकि खुराक जो है सांस की नाली में ना जाए। तो इस ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो लैरिंग्स के ऊपर है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। तो एक दफा फिर इस एमसीक्यूज को रीड करते हैं कि लैरिंग्स के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको तो हम ग्लोटिस कहेंगे, वोकल कॉर्ड्स कहेंगे, लैरिंग्स कहेंगे, एपिग्लोटिस कहेंगे। तो ग्लोटिस क्या था, ग्लोटिस लैरिंग्स का जो ओपनिंग पार्ट था, यानी जहां से आवाज आता है उस ओपनिंग को हमने ग्लोटिस कहा था। तो इसको तो बिल्कुल ये ऑप्शन सही देंगे। वोकल कॉर्ड्स क्या था, वोकल कॉर्ड्स तो लैरिंग्स था। वोकल कॉर्ड्स क्या था, लैरिंग्स था, ये जो आवाज प्रोड्यूस करता है लैरिंग्स था। लैरिंग्स बिल्कुल जो है वो एक प्लेप लाइक स्ट्रक्चर नहीं। तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस इज द बेस्ट ऑप्शन। एपिग्लोटिस का मतलब ये है, एपी मीन्स अबव, एपी मीन्स अबव यानी ऊपर, ग्लोटिस यानी ग्लोटिस के ऊपर, ग्लोटिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर है। जब आप खुराक खाते हो तो ये स्ट्रक्चर जो है इस ग्लोटिस के ऊपर आ जाता है ताकि आपका खुराक जो है आपकी सांस की नाली में ना जाए, ठीक है, वो सीधा सुपेकस में जाके स्टमक के अंदर पहुंच जाए। तो ये था हमारा आज का एमसीक्यूज, ऑप्शन डी इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखेंगे, क्योंकि वीडियो जो है लेंथी हो रहा है। अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।